हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 समझा रहा हूँ। अब एक 6.3 के क्वेश्चन नंबर है इन फिगर में जो ई है, कहाँ पर है? ई है। इज ए पॉइंट है ऑन साइड सी वी की साइड पर एक पॉइंट है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, जो आइसोस्केल ट्रायंगल प्रोड्यूस करता है, यानी कि J90 का हो गई लाइन, ये 90 का और J90 का प्रोड्यूस एक ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, और इफ़ ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर एंड ई एफ जो ए सी पर है, थ्रू ए बी डी ई सी एफ के बराबर है, ये आपको बताना है। तो लिख दो सॉल्यूशन में हेयर। यहाँ पर क्या है जो आपने, जैसा कि आप बता रहे हैं ए बी सी, ए क्या है? आइसोस्केल स्केलेंस एक ट्रायंगल है, ठीक है, विथ ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी ए सी के बराबर है। इसमें ए बी ए सी के बराबर है, तो इसका जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल ये एंगल इसका एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और फिर अब इसके आगे अपन लिखेंगे तो एंगल बी इक्वल एंगल सी के, ठीक है। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे अपन? लेंगे ए बी डी, ए बी डी क्या है? और ई सी एफ में एंगल ए बी डी बराबर है किसके? एंगल ई सी एफ के। देखिए ए बी डी बराबर है किसके? ई सी एफ के, यानी कि इस ट्रायंगल का ये इसके बराबर है, और जो वाला बराबर कर दो इसके, तो बराबर हो जाएगा। इसी तरह से एंगल ए डी बी बराबर है किसके? एंगल ई एफ सी के, क्यों है कि भाई? क्योंकि ये इसमें इसलिए था क्योंकि ये एंगल बी बराबर एंगल सी के था, है ना, एंगल बी बराबर एंगल सी के था। अब एंगल एक तो क्या है, ए डी जो है बी सी पर, ए डी जो बी सी पर है तो ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ई एफ जो है किसके ऊपर है? क्वेश्चन के अनुसार ए सी पर है, तो ये 90 का हो गया। तो लिख दो 90 डिग्री के ये एंगल हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। तो बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ए बी डी बराबर है एंगल ई सी एफ के, सिमिलर है ई सी एफ के। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है साइड ए बी एंड बी सी एंड ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। वो कह रहा है साइड ए बी और बी सी, ए बी, ठीक है, साइड ए बी एंड बी सी क्या है? साइड ए बी एंड बी सी एंड ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल कर रहा है ऑफ साइड पी क्यू के एंड क्यू आर के,
एंड मीडियन पीएम के, पीक्यू के और क्यूआर के और पीएम के, इसके रिप्रेजेंटेड कर रहा है ऑफ पीक्यूआर सो दैट एबीसी। बताइए दोनों ट्रायंगल समान है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अपन लिख लो गिवन में एडी क्या है, एडी इज द मीडियन है, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। एंड पीएम क्या है, इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। ये टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, बी डी, जो बी डी है वो 1/2 के किसके हैं, बी सी का 1/2 है। और इसी तरह क्यू एम है 1/2 क्यू आर का, ठीक है। और ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एम। कुछ मैंने लिख लिया। पहले तो इन दोनों का हाफ लिख दिया, जो जैसा दिख रहा है वैसा लिख दिया, फिर ये लिख दिया। अब लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू। बी सी को अपन क्या लिखेंगे, बी सी किसके बराबर है, 2 बी डी के। बी डी है A1/2 बी सी के, तो 2 बी डी लिख दो। और क्यू आर को लिख दो अपन 2 क्यू एम, ठीक है। और ये ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ठीक है, ठीक है। ए बी को वैसे लिख दो, ए बी अपन पी क्यू। 2 बी डी किसके बराबर है, बी सी के। और क्यू एम किसके बराबर है, क्यू आर के। मतलब इसको ऐसे लिखा, फिर वापस इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब बताएंगे साइड साइड साइड, क्योंकि सबकी साइडें बराबर हो रही हैं। ये साइड हैं इसके सारे एक दूसरे के बराबर हैं। साइड साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ए बी डी किसके बराबर है, पी क्यू एम के। तो एंगल बी बराबर हो जा रहा है एंगल क्यू के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है ना, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, ठीक है। किसके, सिमिलर ट्रायंगल्स हैव करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल के अनुसार। और ए बी अपॉन पी क्यू जो बराबर हैं बी सी अपॉन क्यू आर के। तो वाई साइड एंगल साइड we have triangle ABC, triangle PQRK. D is a point on the side,
डी है, एक पॉइंट है साइड बी सी पर, है ना, ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल, वो कह रहा है एंगल ए डी सी बिल्कुल इक्वल है किसके, बी ए सी के। तो सो दैट सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी के और सी डी के, सी बी और सी डी के इक्वल है, ये बताना है अपन को। तो अपन लिखेंगे कैसा, अब कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे, पूरा बड़ा ले लेंगे जो कि, और डी ए सी दो ट्राइंगल लेते हैं। तो इनमें जो एंगल ए डी सी है, ए डी सी बराबर है बी ए सी के, और वो जो बराबर है, और एंगल सी इक्वल किसके है, एंगल सी के। देखिए इस ट्राइंगल का ये एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का ये, तो ये कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल की वजह से। तो एंगल, ये एंगल साइड, इसका एंगल और इसका एंगल और इसका कॉमन एंगल, तो एंगल ठीक है, क्राइटेरियन ऑफ तो हमारे पास क्या है, एक ए बी सी ट्राइंगल है जो कि समान है डी ए सी के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, जब ए बी सी डी ए सी के समान है तो अपन लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी या डी ए, ठीक है, और बी सी अपॉन ए सी, और ए सी अपॉन डी सी, क्योंकि ए बी सी की ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड फिर इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, ए सी अपॉन डी सी, ठीक है। तो अब इसमें देखना ए सी और बी सी ए सी, तो बी सी बी अपॉन सी ए। तो देखो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, सी बी, इसको अपन लिख सकते हैं सी बी अपॉन सी ए, और सी ए अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अपन तो आ जाएगा सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, यही प्रूव करना था, ठीक है। देखिए 14 वाला जो सवाल है ना, वो 12 नंबर के सवाल की तरह है जो अपन अभी करके आए हैं इस वाले से, तो सेम ही है। तो 12 की जगह अपन करेंगे 15 वाले सवाल में क्या है, एक वर्टिकल पोल, एक खड़ा हुआ खम्भा लगा हुआ है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, है ना, और इसकी जो कास्ट है, लेंथ 6 मीटर, कास्ट शैडो, और ये भी इसकी 60 मीटर पोल है, और कास्ट शैडो 4 मीटर, और ये 4 मीटर इसकी जो शैडो है लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम, उसी समय टावर कास्ट ए शैडो 28, और एक जो टावर है
एक जो टावर है उसकी शैडो कितनी है 28, ठीक है, डी ई एफ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो लिख दो। अब देखो ये पोल है, ये छाया है, तो हम अपन इसको इससे ऐसे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये मिला देंगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी। एंड अब इसको अपन इसको इससे मिला देते हैं, तो डी ई एफ, डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल डी ई एफ। तो इनमें क्या है, तो ए बी बराबर है 6 मीटर, ए सी बराबर है 4 मीटर, और डी एफ बराबर है आपके 28 मीटर। ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल ए बराबर है, जो कि एंगल ए 90 डिग्री का है, तो इसमें ए भी है। एंगल डी इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये एलिवेशन ऑफ द सन है ना। सन है तो सर की परछाई, सन की रोशनी जैसे जैसी इस पर पड़ेगी वर्टिकल, इस पर वैसी इस पर पड़ रही है, तो सेम है कि जो सी होगा वही एफ होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वाई एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ के। तो अपन ए बी के अब वही लिखेंगे, ए बी अपॉन डी ई, और लिखेंगे ए सी अपॉन ई एफ। ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर है, डी ई को अपन ने एक्स मान लो, तो लिख दो यहाँ पे लिखो डी ई बराबर एक्स मीटर, है ना, लेट। और ए सी कितना है, ए सी पता ही नहीं, ए सी हाँ 4 सेंटीमीटर है। और ई एफ अपने को, ई एफ नहीं, ए सी अपॉन डी एफ होगा। तो डी एफ कितना है अपने पास 28, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x, तो 4x इक्वल 28 इंटू 6, x इक्वल 28 इंटू 6 अपॉन 4, 4 से 1 जा 28, 42 मीटर। तो पोल की लंबाई कितनी आएगी, इसकी हाइट ऑफ द टावर कितना आएगी, टावर x बराबर ये मीटर। देखिए इफ़ ए डी और पी एम आर मीडियन ऑफ ओवर ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर के, ए बी सी और पी क्यू आर का मीडियन है, वेयर ए बी सी बिल्कुल सेम है पी क्यू आर के, तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम ये अपने को प्रूव करना है। तो लिखो प्रूव करते हैं। इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम में हमारे पास क्या है, वी हैव
हमारे पास है एंगल बी बिल्कुल है एंगल क्यू के समान। क्यों क्यों है भाई? क्योंकि ए बी सी जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल समान है पी क्यू आर के। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू और अब अपन ए डी अपॉन पी एम है ना, और बी सी अपॉन क्यू आर को अपन लिखेंगे 1/2 वी सी और 1/2 क्यू आर। क्यों? क्योंकि ए डी एंड पी एम क्या है? आर द मीडियन है। मीडियन है किसके? ऑफ बी सी एंड क्यू आर के। ठीक है, इसलिए तो ए बी अपॉन पी क्यू, तो बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू तो बी डी अपॉन क्यू एम, क्योंकि बी सी के हाफ बी डी हो जाएगा और क्यू आर का हाफ क्यू एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। क्या हो गया? वाई साइड एंगल साइड, वाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ए बी डी इक्वल है पी क्यू एम के। तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। तो ए बी अपॉन, जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो अपन लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। प्रूफ। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।